प्यारे बच्चों, आओ जीना सीखें सिलसिले में आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है होनहार। अमीना अपने वालिदैन और छोटे भाई के साथ गांव में रहती थी। उसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। उनके गांव में कोई स्कूल न था। इसी वजह से उसके वालिदैन ने उसे करीबी गांव के स्कूल में डाला था। अब वो तीसरी जमात में पढ़ती थी और तमाम टीचर इस बात पर हैरान थे कि वो इस कदर अच्छी ड्राइंग कैसे कर लेती है, जबकि स्कूल में तो ड्राइंग की उस्तानी साहिबा भी नहीं थी। वो पेंसिल से मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के स्केच भी बहुत अच्छे ड्रा कर लेती थी। बिला शको शुबा अमीना अपने वालिदैन की इंतहाई होनहार बच्ची थी। इतनी छोटी सी उम्र में वो गधा गाड़ी पर अपने मवेशियों के लिए साथ वाले गांव से चारा ले आती थी। सुबह सवेरे जब उसकी मम्मा नाश्ता तैयार करने से पहले झाड़ू लगाती तो वो उस वक्त मुर्गियों को रात की बची हुई रोटी चूर कर डाल देती। स्कूल जाने से पहले जब मम्मा नाश्ता तैयार करती तो वो खुद तैयार होने के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी तैयार कर देती और भाई के साथ स्कूल जाते वक्त वो रास्ते में जौहर की बतखों को भी चूरा रोटी डालना नहीं भूलती थी। बतखें उसे देखते ही कैं कैं करती भागकर उसके करीब आ जाती। स्कूल पहुंचने से पहले वो दूसरे गांव के रास्ते में नजर आने वाले जानवरों को भी प्यार करना ना भूलती। अपने गांव के लोगों के साथ साथ स्कूल के गांव के लोग भी उससे बहुत पसंद करते थे। बेशक वो एक हर दिल अजीज बच्ची थी। एक दिन इनके गांव के चौधरी साहब की बेगम बीमार हो गई तो डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया कि अगर कोई इनसे बातें करे और इनका दिल बहला सके तो वो जल्दी सेहतयाब हो सकती हैं। तो चौधरी साहब ने अमीना की हर दिल अजीज़ी की वजह से इसके वालिदैन से कुछ रोज़ उसे अपने घर भेजने की दरख्वास्त की, जो कि अमीना के वालिदैन ने हमदर्दी के तहत कबूल कर ली। अमीना अपनी कापी और पेंसिल भी साथ ले जाती। वो रोज़ाना 3 घंटे के लिए चौधरी साहब के घर जाती। जब चौधराइन साहिबा सो जाती तो वो खिड़की से नजर आने वाले मंजर को अपनी कॉपी पर ड्रा करती। एक दिन चौधराइन साहिबा ने पूछा, अमीना, आप कॉपी पर क्या बनाती हैं? तो उसने कहा, बेगम साहिबा, मैं तस्वीर बनाती हूँ। उन्होंने हैरानी से पूछा, असली तस्वीर? तो अमीना ने असबात में अपना सर हिलाया। चौधराइन साहिबा उसकी ड्राइंग देखकर हैरान रह गईं। खिड़की से नजर आने वाला पूरा मंजर कॉपी पर मौजूद था। खेत, नजर आने वाली गाय बछड़े समेत घोड़ा, भैंस और यहाँ तक के परिंदे भी। चौधराइन साहिबा ने कहा, अमीना, आप तो मुसव्विर हैं।
अमीना ने पूछा, मुसव्विर क्या होता है? तो बेगम साहिबा ने कहा, ऐसा आर्टिस्ट जो तस्वीर बनाए। अब अमीना अपने तारुफ कराते वक्त ये बताना भी ना भूलती कि वो तालिब इल्म होने के साथ साथ एक मुसव्विरा भी है। चौधरी साहब का बेटा भी छुट्टी पर अपनी मम्मा का हाल पूछने गांव आया। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। चौधराइन साहिबा ने अपने बेटे को अमीना के हुनर के बारे में बताया तो उसे यकीन ही नहीं आया कि इतनी छोटी सी बच्ची बगैर किसी की मदद से इतनी हकीकी तस्वीर कैसे बना सकती है। उसने अमीना से कहा कि वो अपनी कॉपी दिखाए। कॉपी देखकर उसे यकीन करने में दिक्कत हो रही थी। उसने कहा, अमीना, क्या आप मुझे सामने नहाती भैंस की तस्वीर बनाकर दिखा सकती हैं? तो वो ये देखकर हैरान हो रहा था जिस फुर्ती से अमीना की पेंसिल कागज पर चल रही थी और जिस बड़ी महारत से अमीना ने पूरा मंजर कापी के सफ़े पर उतारा, वो इंतहाई मुतासिर कुन था। प्यारे बच्चों, इस कहानी का बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह ताला हम बुध को रिलीज करेंगे। आपकी तवज्जो का बेइंतहा शुक्रिया।